देखो, तो कल हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर चलोगे तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर में दिया होगा। एससी वर्मा में देखोगे तो पहले ही दिया होगा। हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि इससे फिर रिलेटेड उसमें न्यूमेरिकल्स है तो उसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। प्रेशर होता क्या है और किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये दो चीज हम लोग पहले समझते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग प्रेशर को अगर डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम लोग लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया। यहां देख रहे हो ना कि इसको अगर समझा जाए तो प्रेशर जो होता है फोर्स के डायरेक्टली देख रहे हो ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट कर रहा है और एरिया का इन्वर्सली है। अब थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पेन को ले लेते हैं, पेन को इधर से रखते हैं अपने हाथ पे और देखो डाल रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। उसके कंपेयर में हम इसको ऐसे लेते हैं और फिर ऐसे दबाते हैं और दिक्कत नहीं है। लेकिन वही हम क्या करते हैं कि पेन को अभी इसके कंपेयर देखो, यहाँ पे एरिया कितना ज्यादा है ना। अब यहाँ पे ये शार्प ऑब्जेक्ट इसको लेकर ऐसे डालते हैं और फिर दबाते हैं। शायद हम ज्यादा फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाए। किस कंडीशन में ज्यादा प्रेशर लग रहा है आपके हाथों पे, आप खुद से इसको पहचान सकते हैं और देखिएगा कि जैसे जैसे इसका एरिया को कम करते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर जो होता है बढ़ते जाता है। और फोर्स अगर बढ़ाते जाओ, जैसे ऐसे रख दिए, एरिया तो रिमेन कांस्टेंट, एरिया सेम ही है। अभी थोड़ा सा फोर्स लगा, अब थोड़ा ज्यादा फोर्स, मतलब ऊपर से पुश कर और जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएगा प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और अगर एरिया को पहले, अब जैसे पहले ये था एरिया, अब एरिया को ऐसे कर दिए, फिर एरिया को थोड़ा और बड़ा कर दिए, फिर थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा, तो हम लोग एरिया को बड़ा करते जाएंगे प्रेशर घटते जाएगा, एरिया को छोटा करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को घटाएंगे प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो ऐसे देखा जाए तो प्रेशर का हम क्या लिखा, फोर्स बाई एरिया। तो यहां से अगर इसका ऐसा यूनिट लिखोगे तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसके इन शॉर्ट में लिखा जाता है पास्कल। या तो आप ऐसा यूनिट इसका बोलेगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या पास्कल, पीए कहीं कहीं से लिखेगा शॉर्ट में, ये पीए लिखा रहता है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब मान लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से, किस शेप का है, इसका शेप तो देखिए ना, मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। ये जो लेंथ है मान लीजिए 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो हम बात करते हैं कि ये एक क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर है, इधर 10 मीटर है और ये मान लीजिए 20 मीटर है, ठीक है। अभी हमको इस तरीके से रखे हैं कि जो इसका बेस है वो कौन सा सरफेस है, 5 मीटर इंटू 10 मीटर, ये वाला पोर्शन जो है उसका बेस में है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब बताना है आपको कि ये कितना प्रेशर डालेगा और किस कंडीशन में ज्यादा प्रेशर होगा। लेट्स कि मान लिए कि इसका जो वजन है वो 50 kg है, इसका वजन कितना है, 50 kg। किस कंडीशन में ज्यादा प्रेशर डालेगा, जब उसका फेस जो है 5 मीटर इंटू 10 मीटर होगा, या हम उसको उल्टा करके हम इसका फेस मतलब बेस जो है 5 इंटू 20 वाला भी रख सकते हैं,
या इसका बेस जो है 10 × 20 भी रख सकते हैं, किसी भी तरीके से रख सकते हैं। तो अभी मान लो प्रेशर निकालना है, तो अगर अभी प्रेशर निकालना है तो सबसे पहले निकालेंगे फोर्स। ये कितना फोर्स लगाएगा, हमेशा याद रखना कि इसका फोर्स होगा mg के बराबर, मास इंटू जी। तो मास कितना है 50 kg और जी का वैल्यू मान ले लगभग 10 के करीब होता है, ऐसे 9.8 होता है लेकिन हम 10 मान लिए। ये हो गया आपका टोटल 500 न्यूटन। ठीक है, इसका जो फोर्स ये किसी भी सरफेस वगैरह रखोगे तो टोटल ये फोर्स कितना लगाएगा 500 न्यूटन। अभी जो पोर्शन जिसके ऊपर रखा हुआ उसका एरिया क्या है, तो 5 मीटर इंटू 10 मीटर। एरिया यहाँ पे हम लिख देंगे, एरिया इक्वल्स टू 5 मीटर इंटू 10 मीटर, मतलब कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर। इसका वाला प्रेशर कितना हो गया 500 बाई 50, कट गया 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10 पास्कल। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते मतलब इसको अब ऐसे रखते हैं, देखो अब ये हो गया आपका 5 मीटर, ये हो गया आपका 20 मीटर और ये हो गया 10 मीटर। तो अब जो बेस है तो बेस का एरिया कितना होगा 5 मीटर इंटू, अब नीचे वाला बेस, ये बेस है ना, देखो ये बेस है, ये कैसा शेप है रेक्टेंगुलर शेप, इसका एरिया क्या होगा 5 मीटर इंटू 20 मीटर। तो इस केस में इसके में एरिया आपका हो गया 5 इंटू 20 100 मीटर स्क्वायर, मतलब कि प्रेशर बराबर हो गया 500 बाई में 100, कट के हो गया 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक और कंडीशन लेते हैं, अब क्या करते हैं इसको हम ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए अब 10 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 20 मीटर। अब बेस का एरिया कितना हो गया 10 इंटू 20, तो अब एरिया हो गया आपका बेस का 10 इंटू 20 200 मीटर स्क्वायर। तो अब प्रेशर कितना होगा 500 बाई 200 2.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, बस उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर कब पड़ रहा है जब उसका एरिया सबसे कम है, सबसे कम प्रेशर कब पड़ रहा है जब उसका एरिया सबसे ज्यादा है। अब मान लिए कि लेट्स एज्यूम कि ये मेरा एक रजिस्टर है, सबसे कम प्रेशर कब पड़ेगा जब इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में इसका एरिया सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा प्रेशर कब पड़ेगा जब इसको हम ऐसे रखेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में एरिया सबसे कम है। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। अब डेली लाइफ में आप बहुत सारा एग्जाम्पल देखिएगा, एक दलदल पे चलना काफी मुश्किल होता है ना। दलदल पे आप चलिएगा ना, कभी कभी दलदल जाएगा तो आप सीधा खड़ा रहिएगा तो देखिएगा कि आपका पैर जो है धंसने लगेगा उसमें। कहा जाता है कि जब कभी भी दलदल में आप फंस जाए और आप नीचे की तरफ जाने लगे तो चुपचाप वहां पे क्या करना चाहिए कि लेट जाना चाहिए, ठीक है ना। लेट जाइए और हेल्प की
कोशिश कीजिए कहीं से आपको हेल्प मिले, क्योंकि जितना खड़ा रहिएगा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और आप अंदर के अंदर चले जाइएगा। लेकिन आप लेट जाइएगा ना, तो जैसे ही आप लेटिएगा तो आपका वजन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फोर्स में चेंजिंग नहीं होगा, एरिया बढ़ जाएगा। जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा और आप अंदर नहीं दबिएगा। एक कांटी देखिएगा, कांटी होता है ना दीवार में ठोकने के लिए, उसका आगे का पोर्शन को शार्प रखा जाता है। कभी सोचो क्यों? कभी बिना शार्प वाला पोर्शन को हम इस दीवार के अंदर घुसाने की कोशिश करें, नहीं जाएगा। आगे का पोर्शन जो शार्प होता है उसको अगर हम हैमर से मारेंगे तो चूंकि आगे का पोर्शन शार्प है ना, एरिया काफी कम है, तो प्रेशर ज्यादा लगता है और इसीलिए दीवार में इजीली घुस जाता है। तो जहां पे एरिया कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा। एक सुई ले लीजिए, सुई से अपने हाथ पे ऐसे रखिए, देखिएगा आर पार इजीली हो जाएगा। तो वो एकदम शार्प होता है, वो ज्यादा प्रेशर है। तो कुल मिलाकर प्रेशर क्या हुआ? तो प्रेशर आप देखे होंगे कि प्रेशर इज डिफाइंड एज इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, डिपेंड ऑन द फोर्स एंड एरिया। फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्लियर? और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके प्रेशर को ज्यादा करने के लिए जिन चीजों का प्रेशर को बढ़ाना रहता है उसके आगे का पोर्शन को शार्प रखा जाता है। इस पर आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है?